पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध रेवाड़ी का पीतल उद्योग गर्त की ओर बढ़ता हुआ स्पेशल स्टोरी। पीतल के बर्तन बनाने वाले हस्तशिल्प कामगारों के 500 परिवारों के सामने छाया रोजी रोटी का संकट। पीतल उद्योग से जुड़े कामगार मजदूर सब्जी की रेहड़ी और रिक्शा चलाने पर मजबूर। एक वक्त था जब विवाह शादियों में बेटियों को पीतल के बर्तन देने की प्रथा थी और दीपावली जैसे बड़े हिंदू त्योहारों पर धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता था। लेकिन पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के रेवाड़ी में अब इस उद्योग से जुड़े 500 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब पीतल की जगह स्टील और क्रॉकरी के बर्तनों ने ले ली है। लेकिन सरकार ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप खुद ही सुनिए इस पीतल उद्योग से जुड़े कामगार, हस्तशिल्प कामगार, मजदूरों और व्यापारियों की व्यथा। आपको बता दें कि रेवाड़ी में करीब 500 ऐसे परिवार हैं जो अपने घरों में अपने हाथों से पीतल के बर्तन बनाते थे। लेकिन समय की तेज रफ्तार और स्टील व क्रॉकरी के बर्तनों के चलन ने इन परिवारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया, जिसके चलते न केवल बेरोजगारी की स्थिति बन गई, बल्कि अब यह उद्योग ही लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। हमने जब पीतल उद्योग से जुड़े मजदूरों व व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि स्टील व क्रॉकरी के चलन से अब कोई पीतल के बर्तन नहीं खरीदता और वैसे भी स्टील व क्रॉकरी पीतल से काफी सस्ती है और उसका रखरखाव भी आसान है। उन्होंने कहा कि यह उनका पुश्तैनी धंधा है जो अब लुप्त होने की कगार पर है। साल में सिर्फ 4 महीने ही मजदूरों के इस उद्योग में काम मिलता है, जो कि नाकाफी है। इसलिए मजबूरन इन्हें अब सब्जी खानपान की रेडी लगाकर या रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजर बसर करना पड़ रहा है। सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इनकी सरकार से अपील है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाएं, ताकि सरकार को भी इससे रेवेन्यू मिले और इनका भी चूल्हा चौका जलता रहे। आपका गोपीचंद जी, क्या कहोगे कि पीतल नगरी का आज क्या हालात है? आज तो बहुत बुरा हाल है, समझ लो। पहले इतने यहाँ 600 घर काम करते थे, आज मुश्किल से 40 घर काम करते हैं। कारण क्या मानते हो इसके पीछे? अब ये स्टील है, एल्युमिनियम है, इनके चलने से ये पीतल का काम टूट गया है। मतलब अब सिर्फ सावा का पीतल का काम है, ब्याह शादी का। बस जब आपका पूरा पुश्तैनी परिवार ये काम करता था, आज क्या करते हैं फिर वो? कैसे घर चलता है? कोई मजदूरी करता, कोई रिक्शा चला है, कोई रेडी चला रहा है। आज ऐसे अपना गुजारा कर रहे हैं। साल में 4 महीने काम रहता है ये तो। बस क्या कभी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया सरकार ने। यानी कितने आए हैं आप जैसे भी, बहुत हर साल में हमारे 10-5 आते जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। अब क्या अपील करोगे सरकार से? क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही अपील कि आगे हमारा उद्योग बढ़ाया जाए, काम धंधा बढ़ाया जाए। गाय नहीं। क्या नाम है आपका? सुमन बाला। सुमन जी, क्या कहोगे कि ये जो आपका पुश्तैनी धंधा है, पीतल का बर्तन बनता था, आज क्या हालात इस उद्योग के? पहले तो ये काम सही था, गुजर हो पाती थी, लेकिन आज के युग में इस काम में गुजर नहीं हो पाती। घर का गुजारा भी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टील शुरू हो चुकी है। स्टील ने इस काम को बिल्कुल फेल कर दिया और सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देती कि भाई क्या इसमें बढ़ोतरी करी जाए या नहीं की जाए, कुछ भी नहीं सोचती हमारे बारे में। क्या चाहते हैं, क्या अपील करेंगे सरकार? हम सरकार से ये अपील करेंगे कि हमारे इस काम रोजगार की तरफ ध्यान दे और इसमें बढ़ोतरी करें, क्योंकि हाथ का काम है, पूरा परिवार आपका ही काम करता है। इसमें पूरे परिवार लगने के बाद भी हम लोगों का गुजारा अच्छी तरह नहीं हो पाता, कि जिससे कि हम बच्चों को अपने अच्छे व्यवस्थित कर सकें, उनको अच्छा पढ़ा लिखा सकें। कहीं न कहीं बेरोजगारी भी सामने आई है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और आपका ये पुश्तैनी धंधा है, कब से कर रहे हैं और आज क्या हालात हैं इस धंधे के? ये सर पुराना धंधा हमारे पिताजी सब लोग यही काम करते थे पहले, ठीक है ना। अब लोग ये समझ लो काम कुछ नहीं है यहाँ पर। अब तो समझ लो दाल रोटी वाला काम है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देगी बिल्कुल भी। कारण क्या मानते हैं कि ये उद्योग एकदम अब खत्म होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है? ये ऐसे हो गया जी सर, एक तो स्टील ने और एक प्लास्टिक ने, इन लोगों ने धंधा खत्म कर दिया हमारा। इसलिए अब आप क्या अपील करेंगे सरकार से? अब यही करते हैं सरकार हमारा कुछ सहयोग करे, और क्या। तो घर परिवार कैसे चलता है? बस गुजारा दाल रोटी वाला गुजारा है जी सर, और क्या है। तो जो ये बनाते हैं आप यहीं खाली रेवाड़ी के लिए बनाते हैं या बाहर भी कहीं एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये तो हमारा जी मजदूरी का काम है जी। मजदूरी पर माल लाते हैं और वही करते हैं जी। क्या इतनी मजदूरी मिल जाती है कि घर परिवार चल जाता है? नहीं जी, दाल रोटी वाला काम है जी, ज़्यादा नहीं है उसमें। आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या काम करते हैं आप? हम ये पीतल का काम करते हैं, हाथ का। अच्छा। इसमें मशीन का कोई वो नहीं है। कितने समय से काम कर रहे हैं ये हमारी 60 साल की उम्र हो गई है। हाँ।
करीब 20 साल से करने लगे। 20 साल से। क्या कब शुरू किया था आपने ये काम? क्या करें, और धंधा आता नहीं। नहीं, जब आपने शुरू किया था हाँ। तब क्या हालात थे? पीतल कैसे बिकता पीतल था? जब ज्यादा थी, हम्म, अब तो 4 महीने का काम रह गया है। अब ये काम बंद हो जाएगा, दिवाली बाद खुलेगा। क्या कारण क्या मानते हैं कि पीतल उद्योग जो है ये लोग बाग स्टील का ज्यादा वो कर रहे हैं, एल्युमिनियम स्टील ज्यादा खरीदते हैं, प्लास्टिक ज्यादा खरीदते हैं। पीतल तांबा तो बहुत कम मिलता है। ये सावा सावा का काम है जी। तो घर का गुजारा कैसे होता है? अब क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। किसी का यहाँ मजदूरी करते हैं जाकर। जब खाली समय होता है, हाँ, जब ये काम मजदूरी नहीं करते हैं, होता, और क्या करें। फिर मजदूरी करते हाँ। हैं। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? क्या करें, सरकार हमारी सुनती नहीं है। बालकिशन बालकिशन जी, रेवाड़ी को जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, आज क्या हालात पीतल नगरी के? यहाँ पर पहले करीबन 500 से 600 परिवार ऐसे थे जो हर घरों में पीतल का काम होता था, लेकिन आज यहाँ पर काम बिल्कुल चौपट हो गया है। हर घर में पीतल का काम हुआ करता, आज कोई 20-30 घर ऐसे रह गए जिनमें पीतल का काम होता है, क्योंकि लोगों का ध्यान आजकल स्टील पर आ गया है, प्लास्टिक पर आ गया है। लोग पीतल तांबे को भूल गए। पहले लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, उससे पेट साफ रहा करता था। पीतल के बर्तन में खाना बनाते थे, उससे वो स्वस्थ रहा करते। लेकिन आज लोग उन चीज़ों को भूल करके सिल्वर पे, स्टील पर हो गए हैं। तो हम तो सरकार से ये आग्रह करेंगे कि आप पीतल के ऊपर यदि आप ध्यान दें, कारीगरों को आप बढ़ावा देंगे तो यहाँ पर कार्य ज़्यादा बढ़ेगा, जाके लोगों को काम करने की क्षमता मिलेगी। आपका भी हम देख रहे हैं कि शोरूम है यहाँ पर बर्तनों का। जब कस्टमर आता है तो वो किस प्रकार के बर्तन लेना पसंद वो सब करता है? स्टील मांगते हैं आजकल, प्लास्टिक मांगते हैं, एल्युमिनियम मांगते हैं। पीतल की तरफ रुख किसी का भी नहीं है, तांबे की तरफ रुख किसी का भी नहीं है। क्या कारण क्या मानते हैं कि पीतल महंगा है और स्टील सस्ता है? ये कारण भी है? थोड़ा ये कारण भी है, फिर एक जीएसटी का भी है, इसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है। टैक्स यदि कम हो तो लोग इसको लेने में सुचकुचाते नहीं है। कारण ये भी होता है जी बहुत बड़ा। तो अब क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से हम ये अपील करेंगे कि आप पीतल के तांबे की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, यहाँ के रोजगार को बढ़ाएं, जागृत करें, जिससे कि यहाँ के कारीगरों को काम मिले। ये हम सरकार से आग्रह करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो पीतल उद्योग है कुल मिलाकर विलुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल विलुप्त हो गया जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल कोई 10-5 घर ही ऐसे जो काम कर रहे हैं, बाकी सब घरों में काम खत्म हो गए हैं। सब कारीगर बेरोजगार है इस समय। आखिर रोजी रोटी कैसे चलती है उन परिवारों की जो इन पर डिपेंड है? कर रहे हैं, कोई कहीं कपड़े की दुकान पर नौकरी कर रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत से लोग खाली बैठे हैं, क्या करें वो भी।